देखो, वो कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज है वो बहुत डेंजरस नॉलेज है। आपके पास अगर अधूरा ज्ञान है ना, तो वो सबसे डेंजरस चीज होती है कोई भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए। आप कभी सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकते। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं देता हूँ। अभी थोड़े समय पहले मैं मुंबई गया था, तो वहाँ से कुछ मैं ट्रेडर्स को मिला था, और काफ़ी सारे ट्रेडर उसमें ऑप्शन हेजिंग वगैरह पे फोकस कर रहे थे, और काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर्स थे जिनकी कैपिटल अच्छी थी, कि 15 लाख है, 18 लाख है, 12 लाख है, 25 लाख है, 28 लाख है, और वो सब अपने अपने तरीके से मेहनत कर रहे थे। बट हर बार मैं कोई पर्टिकुलर ऐसे ग्रुप को मिलता हूँ कि जो ऑप्शन हेजिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो उसमें दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न का एक डिफरेंस बता रहा हूँ। एक ऐसे ट्रेडर होते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ठोकरें खा के एक अपनी जर्नी फाइंड आउट कर लेते हैं और धीरे धीरे ऑप्शन हेजिंग में एक्सपर्टाइज हासिल कर लेते हैं। और कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि उनका अभी भी स्ट्रगलिंग फेस चालू है। अच्छा, अब इसमें भी एक बहुत ही शॉकिंग बात क्या है कि कर रहे हैं वो ऑप्शन हेजिंग, बट स्ट्रगल या तो एक्टिविटी उनकी उतनी ही ज्यादा है जितने ऑप्शन बायर्स या तो इंट्राडे ट्रेडर जितना स्पेकुलेट कर रहे हैं या तो जितना हार्डवर्क कर रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आप एक प्रोफेशनल ऑप्शन हेजिंग ट्रेडर हो, तो आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत शांति होनी चाहिए, आपके माइंड में थोड़ा कामनेस होना चाहिए। आप उतने स्पेकुलेटिव नहीं होने चाहिए जितने ऑप्शंस बायर्स होते हैं या तो इक्विटी में जितने इंट्राडे ट्रेडर होता है। वरना इतनी बड़ी कैपिटल लेके रिटर्न कमाने का क्या फायदा कि जब आपकी लाइफ में अभी भी इतना कैओस चल रहा हो, इतना हैवॉक चल रहा हो, राइट? सो अगर ऑप्शन हेजिंग को अगर मैं एक स्टेप जाके आगे बताऊं आपको कि क्यों कुछ लोग सफलता हासिल नहीं कर रहे हैं, या तो क्यों कुछ लोग वो स्ट्रगल के रोलर कोस्टर में ही जी रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एक एक्सपर्टाइज हासिल करनी हो ऑप्शन हेजिंग में, तो उसका सबसे बढ़िया और बहुत ही सिंपल तरीका क्या है कि आप दुनिया भर की स्ट्रैटेजी पे एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दें। आप दुनिया भर की टेक्निक्स पे एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दें। अगर आपको बहुत स्मूथ तरीके से, बहुत सही तरीके से एक लॉन्ग टर्म खिलाड़ी बनना है ऑप्शन हेजिंग में और मास्टरी हासिल करनी है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि आप एक दो स्ट्रेटेजी को आप डाइजेस्ट करना शुरू कर दें। आपका लक्ष्य होना चाहिए बस वो सिर्फ एक दो स्ट्रेटेजीज। ऐसा क्यों? अगर मैं आयन फ्लाई को लूंगा, अगर मैं आयन कॉन्डर को लूंगा, कोई स्ट्रेटेजी में रेशियोज में से लूंगा, ये सभी स्ट्रेटेजी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि इस पे बुक्स लिखी जा चुकी है, और इस पे बुक्स लिख सकते हैं एक स्ट्रेटेजी पे। ये अपने आप में इतना लेंदी और इतना कॉम्प्रिहेंसिव चीजें हैं। तो काफी सारे जो लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शन हेजिंग में, उनका नॉलेज होता है सिर्फ लेवल 1 तक या तो एक लेयर 1 तक। वो लेयर के नीचे जाओ ना, सो इसलिए क्या होता है, कई लोग, सर ये मैंने पोजीशन ली थी आयन फ्लाई में, अब मैं क्या करूं? सर आयन काउंटर में मैंने ऐसा किया था, ये मैंने स्प्रेड क्रिएट किया था, ये मैंने रेशियोज क्रिएट किया था, अब मैं क्या करूं? वाई? सबसे बड़ी चीज होती है कोई भी स्ट्रैटेजी की होती है आइडियल कंडीशन, कि मैं आयन फ्लाई को कौन सी कंडीशन में ही मुझे एग्जीक्यूट करना है, कि भाई उसका थेटा कैसा होना चाहिए, गामा कैसा होना चाहिए, डेल्टा कैसा होना चाहिए, मुझे स्ट्राइक में प्रीमियम्स कैसे मिल रहे हैं, विक्स मेरे साथ क्या करने वाला है। तो कुछ आइडियल कंडीशंस होती है। अगर मुझे उस पर पकड़ नहीं है ना, और मैं स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना, तो मेरा सबसे ज्यादा काम एडजस्टमेंट की तरफ होगा। मैं एडजस्टमेंट में पागल हो जाऊंगा। तो मैंने ये देखा हुआ है कि काफी सारे लोगों को जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज होती है उसकी सही आइडियल कंडीशंस मालूम नहीं होती है। दूसरा, एक बार स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करने के बाद लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 तक के जो एडजस्टमेंट होते हैं ना अलग अलग कंडीशंस में, उसका पूरा नॉलेज नहीं होता। फिर वो घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, या तो गलत गलत एडजस्टमेंट करते रहेंगे, जहाँ पे पोजीशन काटनी है वहां पे नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीजें होंगी। फिर उनको क्या लगेगा, छोड़ो आयन फ्लाई आयन काउंटर करते हैं, अच्छा छोड़ो अभी रेशियोज करते हैं, अच्छा छोड़ो अभी करते हैं, वो करते हैं। देखो, बुरा नहीं है कि अगर हम ऑप्शन हेजिंग कर रहे हैं तो आई शुड हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ मेनी स्ट्रेटेजीज एंड आई शुड यूज अदर स्ट्रेटेजीज एज वेल। बट मेरी 70-80% प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि आई शुड गेट माई हैंड्स ऑन स्पेसिफिक 1 or 2 स्ट्रेटेजीज। जैसे कि मैं अगर ऑप्शन हेजिंग ट्रेड कर रहा हूं मैं, तो दूसरे 100 ट्रेडर्स से मेरे पास आयन फ्लाई में कितना अच्छा नॉलेज है कि मैं उसको डीपली पहचानता हूँ, और कोई भी मार्केट कंडीशन में मैं आयन फ्लाई को एग्जीक्यूट करने में मैं एक्सपर्टाइज रखूँ, कि मुझे पता हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं अच्छी चीजें भी हैंडल कर लूंगा, थोड़ी ट्विस्ट आएगा उसको भी हैंडल कर लूंगा, थोड़े ट्विक्स आएंगे उसको भी मैं हैंडल कर लूंगा। आई अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटेजी वेरी वेल। जब मैं बोलता हूं कि वेरी वेल, इसका मतलब उसके आइडियल कंडीशंस मुझे पता है, उसके सब ग्रीक्स मुझे पता है, उसके प्रीमियम्स कैसे बिहेव करते मुझे पता है। अचानक उस टाइम पे विक्स बढ़ गया, गिर गया, तो उसका स्ट्रेटेजी पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, बहुत बड़ा गैप अप डाउन आ गया, उसको मैं कैसे हैंडल करूंगा,
कहाँ तक मैक्सिमम लॉसेस में बेयर करना चाहिए, कब निकल जाना चाहिए, क्या सेफ है, क्या बहुत रिस्की है, देयर आर मेनी थिंग्स। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी ये स्ट्रेटेजी को समझने में 1-2 साल के ऊपर लग जाते हैं। बिकॉज अगर मैं एक आयरन फ्लाई पकड़ता हूँ और इसको अलग अलग मार्केट कंडीशन में यूज़ करता हूँ ना, तो 1 साल में बहुत अलग अलग इवेंट्स आते हैं और सभी इवेंट्स को मैं हैंडल करने के बाद मेरे पास कॉन्फिडेंस आएगा, बाद में मेरे पास एक्सपीरियंस आएगा, बाद में आई नो वेरी वेल कि कहाँ पे क्या करना है, कितनी सारी मिस्टेक्स हुई, उसको मुझे कैसे अवॉइड करना है। और यहाँ पे तो क्या मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारे जो नए नए ट्रेडर्स आते हैं हेजिंग में, वो 1 साल में तो उनको 25 स्ट्रेटेजीज ट्राई करनी है, डायरेक्शन करना है, नॉन डायरेक्शन करना है, ये कर लेना है, वो कर लेना है, कैलेंडर कर लेना है, रेशियोस कर लेना है, अरे अभी मैंने ये देखा था, अभी मैंने वो देखा था। मैं 100 बात की एक बात बोलूँ, आप कोई भी ऐसे 100 ट्रेडर्स को पकड़ लो, आप आपके सिटी में, आपके नेबरहुड में 100 ट्रेडर्स को पकड़ो ऑप्शन हेजिंग में, और उनका 2-3 लेवल पे नॉलेज चेक करो या तो एक्सपीरियंस चेक करो कि भाई कोई भी स्ट्रैटेजीज है उसको कितना पता है, उसकी आइडियल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ विक्स, इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, इन टर्म्स ऑफ जो भी ग्रिक्स हम फॉलो करते हैं, राइट। क्या वो डिसीजन ले पा रहा है। सेकेंड, वो स्ट्रेटेजी को कितना कॉम्प्रिहेंसिवली वो स्ट्रेटेजी का इन एंड आउट जानता है, राइट। और तीसरा, स्ट्रेटेजी में जाने के बाद जो भी हमारे साथ सही गलत होता है उसको हाउ वेल यू डाइजेस्ट इट, कि भाई मुझे तो पता है क्या एडजस्टमेंट करना है, मुझे तो पता है अब निकल जाना है, मुझे तो पता है अब ये 3-4 एडजस्टमेंट के बाद इसका कुछ नहीं होने वाला है, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। ये कितना आप कॉन्फिडेंटली कर पाते हो, कितना आप चीज़ों को, लाइव मार्केट को आप डाइजेस्ट कर पाते हो। और आप लेट्स से कि अगर आप डिसअग्री हो रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेट मी टेल यू, ऑप्शन हेजिंग ऐसी दुनिया है कि वहाँ पे आप स्किप नहीं कर सकते, वहाँ पे आप स्पेक्युलेटिव नहीं बन सकते। एक फ्लो है ना, वो फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। अगर आपका नॉलेज सिर्फ लेवल 1 का है ना, तो आप बुरा फंसोगे ही, बिकॉज आपने उस चीज़ को डीपली एक्सप्लोर नहीं किया है। और हर एक स्ट्रेटेजी को, उसको समझने में, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने में, उसकी मिस्टेक्स को डाइजेस्ट करके लर्निंग लेसन लेने में, और जो हमारे इंडिया का मार्केट में है उसमें अलग अलग टाइम पे साथ हमारे साथ क्या हुआ 1 साल में, वो उसका रियल एक्सपीरियंस लेने में टाइम लग जाता है, राइट। सो आप बोल ही नहीं सकते कि मुझे कम टाइम में सक्सेसफुल हो जाना है, या तो मैं एक साथ 5 चीज़ों पे अलग अलग फोकस करूंगा, 5-6 बहुत ही अलग अलग स्ट्रैटेजीज है उस पर फोकस करूंगा और मैं सक्सेस हासिल कर लूंगा, क्योंकि हमारा दिमाग उस तरीके से चलेगा ही नहीं भाई, आप समझ लो। और मैं ऐसे ट्रेडर्स को मिला हुआ हूँ, अभी भी मैं ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूँ कि जिनकी एक्सपर्टाइज 1-2 स्ट्रेटेजी में ही है कि मुझे उनको व्हाट्सअप या ईमेल करके पूछना पड़ता है, एंड आई एम माइंड ब्लोइंग बाय देयर इनसाइट्स कि यार इसका नॉलेज और मेरा नॉलेज कभी भी कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि वो लाइव मार्केट में बैठ के उसने हर एक चीज़ देख ली है वो स्ट्रेटेजीज को, और उसके पास वो जजमेंट आ गया है जो आपको सेंसिबल में या तो ऑप्स्ट्रा में या तो कोई ब्रोकर अकाउंट में कुछ भी कोई ग्राफ में इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। टेक्निकली ठीक है, वी शुड फॉलो दोज ग्राफ्स, ग्रीक्स वगैरह, बट एक जजमेंट की भी बात होती है कि यार क्या करूंगा इस मार्केट में, करने जैसा है, नहीं करने जैसा है, ज़्यादा मैं फंसूंगा इसमें, ज़्यादा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, नहीं करना है दूसरा करो या तीसरा करो। सो ऑप्शन हेजिंग ऐसी चीज़ है कि नॉन डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज भी आपको दुनिया भर की मिल जाएगी, डायरेक्शन स्ट्रैटेजीज भी दुनिया भर की मिल जाएगी। आपको इस साइड जाना है, उस साइड जाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है, बट इनिशियली फोकस ऑन 1 or 2 थिंग्स। 70-80% वो 1-2 चीज़ में डाल दो और उसमें लॉन्ग टर्म एक्सपर्टाइज हासिल कर लो कि भाई आप 100 लोगों में से अलग बन के बाहर आओ। इतना कॉम्प्रिहेंसिवली आप जाओगे ना, तब ऑप्शन हेजिंग में धीरे धीरे आपको सफलता मिलने लगेगी। मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऑप्शन हेजिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप शॉर्टकट एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जंप कर रहे हो एक दूसरी स्ट्रैटेजीज में से, कॉम्प्रिहेंसिवली यू डोंट नो कि विक्स कैसे काम करता है, वो आपकी पोजीशन को कैसे उड़ा देगा, ग्रिक्स कैसे काम करता है, एडजस्टमेंट सही में कैसे काम करते हैं। यू कैन नेवर बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। आपके पास कम कैपिटल हो, ज़्यादा कैपिटल हो, आपका जो स्पाइरल है ना वो स्ट्रगलिंग का चलता रहेगा। और ऑप्शन हेजिंग चीज़ है ना, वो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए बनाई गई है। वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल करके, कंटिन्यूसली पैनिक करके, कंटिन्यूसली कैओस क्रिएट करके कमाने वाली चीज़ नहीं है। सो वो भी आपको एक बाई प्रोडक्ट टारगेट करनी है कि बी अ ट्रेडर, वो इज़ अ काम, कि आप कितने काम हो, आप अभी कंफर्टेबल हो टर्मिनल के साथ, अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ, इन एंड आउट्स काफ़ी सारा जानते हो और अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें लर्न करते रहते हो। दैट इज़ अ साइन ऑफ अ प्रोफेशनल ट्रेडर कि हाँ उसने कुछ फिगर आउट कर लिया है। आई होप कि ये थोड़ी बहुत इंसाइट आपको काम आएगी। अगर आप ऑप्शन हेजिंग कर रहे हो या तो सीख रहे हो, आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जितना हो सके उतना मैं गाइड करूँगा। मैं जितना लोगों को गाइड करता हूँ ना, उतना मुझे सीखने को मिलता है। ये तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, राइट। वन ऑफ द बेस्ट वे इज टू लर्न इज टू टीच समवन, तब आप ज़्यादा सीख पाओगे, राइट।
और जल्दी हम ऑप्शन हेजिंग की एक मेंटरशिप भी चालू करने वाले हैं अहमदाबाद में, तो उसके लिए भी इंक्वायरी करनी हो तो कर लेना। बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, और इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे ग्राउंड रियलिटी वाली इंसाइट्स के वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस और इंसाइट इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।